नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे शिवलिंग पूजा क्यों के तीसरे भाग के ऊपर। श्री राम जी की महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने है। जलहरी क्या है? शिवलिंग की मूर्ति के चारों ओर एक नाली सी बनी होती है, इसे जलहरी कहते हैं। यह जलहरी वास्तव में क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक सिद्धांतानुसार जलहरी शिवलिंग के साथ पार्वती के गुप्तांग की प्रतिमूर्ति रूप में पूजी जाती है। इसके लिए पुराण का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय नंबर 12। पार्वती के नारी जननेंद्रिय के आकार की शुभ जलहरी बनाकर फिर उसमें शिव उपस्थेंद्रिय को स्थापित करके फिर उसका पूजन करें। अब तो आपको विश्वास आ गया होगा ना, और ज़्यादा विश्वास नहीं आ रहा है तो आप शिव पुराण उठा करके उसमें खोल करके ध्यान रहे। शिव पुराण 24,000 श्लोक का आप ढूंढना, संक्षिप्त के चक्कर में मत पड़ना। आगे महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 227, ये भूल से 27 लिख दिया है। हे देवेंद्र सृष्टि और संहार के कारणभूत देवादिदेव शिव जी ने पुरुष व नारी जननेंद्रिय के चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें। अब आप महाभारत का ये प्रमाण भी प्रत्यक्ष देख लीजिए, ये चित्र आपके सामने उपलब्ध है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि शिवलिंग की मूर्ति नर व नारी की जननेंद्रियों से युक्त प्रतिमूर्ति नकल है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 16 का प्रमाण आपके सामने है। नारी जननेंद्रिय सहित पुरुष जननेंद्रिय और पुरुष जननेंद्रिय सहित नारी जननेंद्रिय, यही दोनों भोग के निमित्त और नित्य भोग के लिए हैं। भगवान महादेव को लिंग रूप से पूजन करें। शिव जी अपने पुरुष चिन्ह को पूजने से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे चिन्ह कार्य नहीं प्राप्त होता, अर्थात मोक्ष हो जाती है। चिन्ह कार्य जन्मादि का कारण है। चिन्ह लिंग पूजने से जन्मादि में निवृत्ति हो जाती है। शिवलिंग व जलहरी का स्पष्टीकरण शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड और अध्याय नंबर 34 में लिखा है। लिंग वेदी जलहरी यानी पार्वती है और लिंग साक्षात शिव जी हैं। इसके पूजने से दोनों का पूजन हो जाता है। शिव नाभि युक्त पूजा का विधान शब्द कल्पद्रुम कोश लिंग शब्द की व्याख्या पृष्ठ नंबर 220 और खंड नंबर 4 में आपके सामने इस पुस्तक का प्रमाण है। शिव की नाभि से युक्त लिंग महर्षियों द्वारा पूजा जाता है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए विशेष रूप से उसका पूजन करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि केवल शिवलिंग पूजने की अपेक्षा शिव की नाभि युक्त उपस्थेंद्रिय को पूजा विशेष उपयोगी होती है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो गया है कि शिवलिंग पूजा के रूप में नर नारी की उपस्थेंद्रिय शिवलिंग व जलहरी के रूप में मंदिरों में पूजी जाती हैं। पाठक पूछ सकते हैं कि शिव को उपस्थेंद्रिय पूजा का शाप अनुसुईया के व्यभिचार की चेष्टा पर लगा था, पर पार्वती को उसके साथ क्यों घसीटा गया? इन विषय में पुराणों में विस्तृत कथा दी गई है। हम संक्षेप में उस कथा का उद्धृत करते हैं। शिव का स्वरूप योनि लिंग होना, भृगु का शाप। आपके सामने ये प्रमाण है। राजा दिलीप ने वशिष्ठ से प्रश्न किया, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले 5 मुँह 4 हाथ 3 नेत्र वाले त्रिशूलधारी शिव का पार्वती सहित ग्रहित स्वरूप योनि लिंग कैसे हो गया? इस पर शंका समाधान कीजिए। इस पर वशिष्ठ जी ने बताया, एक बार मुनियों की बैठक में यह निश्चय हुआ कि इन तीनों देवताओं में कौन सा सत्व गुण वाला है, उसका निर्णय किया जाए। उसके लिए सबने भृगु ऋषि को नियत किया और उन्होंने तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु व महादेव की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस निश्चय के अनुसार भृगु ऋषि शंकर के यहाँ जाने का वर्णन पुराणकार ने जो किया है उसे संक्षेप में देते हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 255 कलकत्ता से यह प्रकाशित हुआ है। ऋषियों से विदा होकर भृगु ऋषि कैलाश पर गए, जहां महादेव जी रहते थे। शंकर के द्वार पर पहुंचकर भृगु जी ने शूल धारण किया, महारौद्र रूप नंदी को देखा और उनसे बोले, मैं भृगु ब्राह्मण हूँ, शंकर जी को देखने मिलने आया हूँ, अतः मेरे आने की बात शंकर जी से जाकर शीघ्र ही कह दो।
नंदी उनके वचन सुनकर उनसे बोला कि शंकर जी एकांत में पार्वती के साथ क्रीड़ा रमण कर रहे हैं, अतः तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। इस पर नंदी की बात सुनकर भृगु जी वहीं शंकर के द्वार पर बैठ गए और बहुत दिनों तक बैठे रहे। बहुत दिन होने पर जब उनसे शिवजी नहीं मिले तो अत्यंत क्रोधित होकर भृगु जी ने शंकर को शाप दिया कि तामस में फंसा हुआ शंकर मुझे नहीं जानता है, वह नष्ट हो जाएगा। नारी के साथ समागम में तल्लीन शंकर ने मेरा अपमान किया है, अतः उसका स्वरूप भी योनि लिंग हो जाएगा। शंकर के भक्त लोग जो लोक में भस्म लिंग व हड्डी धारण करेंगे, भस्म लिंग वह हड्डी धारण करेंगे, वे सब घोर पाखंडी और वेद से बहिष्कृत होंगे। हमने ऊपर के प्रमाण में देखा है कि शिव जी की योनि लिंग स्वरूप के पूजा होने का कारण भृगु ऋषि का शाप है, जो उन्होंने शिव को पार्वती के साथ रमण में तल्लीन होने के कारण दिया था। महाराजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में शिव के इस ग्रहित स्वरूप का यह एक मुख्य कारण बताया है। अतः शिवलिंग पूजा के द्वारा शिव को जो पूजा की जाती है वह वास्तव में शिव पार्वती की जननेंद्रिय की ही पूजा होती है। शिवलिंग व जलहरी शिव व पार्वती के जननेंद्रिय की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि कितनी लज्जा की बात है कि लोग वास्तविकता को न समझकर शिवलिंग पूजा के रूप में भ्रष्ट जननेंद्रिय पूजा की वाममार्गी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, जो कि देश में वास्तव में दुराचार के प्रचार के लिए प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में पौराणिक साहित्य में और भी कथाएं मिलती हैं जो हम आपके सामने आगे प्रस्तुत करेंगे। परमपिता परमात्मा के भक्त शिवजी महाराज जो योगी थे, कैलाश के राजा थे, शायद उनको ही उनका चरित्र पर लांछन लगाने के लिए इन पोपों ने ये सारी गंदगी भरी है। हम आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त वीडियो लेके आएंगे, आप खुद याद करोगे कि ऐसा पुराणों में लिखा है, तो हम पुराणों को त्याग करके सत्यमत वेदों की ओर बढ़ेंगे। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।